आप हिंदू हैं या नहीं हैं, लेकिन आप ये तो जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और फिर मृत आत्मा की मुक्ति के लिए मृतक के परिवार वालों के द्वारा उसकी 13वीं भी मनाई जाती है। परंतु क्या कभी सोचा है कि आखिर 13वीं मनाई क्यों जाती है और इससे उस मृत आत्मा को क्या फल मिलता है? हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका अंतिम संस्कार होता है और अगले 13 दिन तक मृतक की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किए जाते हैं। 13वें और अंतिम दिन 13वीं मनाए जाने का नियम है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात पिंडदान नहीं किया जाता उस व्यक्ति की आत्मा को कष्ट उठाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में काफी विस्तार से इन सब चीजों का महत्व बताया गया है। अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं की पूजा तक क्या महत्व है, इससे मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और उसके अभाव में उनकी आत्मा को क्या कष्ट सहने पड़ते हैं, इन सभी विषयों पर गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमलोक से स्वयं यमराज उसे लेने आते हैं। उसके पश्चात उस व्यक्ति को पृथ्वी लोक से यमलोक ले जाया जाता है और वहां उसका पूरा जीवन फिर से दिखाया जाता है। जीवन भर में जो भी अच्छा या बुरा किया है वो सब उसके यमलोक में देखने को मिलता है। ये सिलसिला लगभग 24 घंटे तक चलता है। इसके बाद यमराज उस व्यक्ति की आत्मा को वापस ले आते हैं और उसके परिवार के सदस्यों के बीच छोड़ देते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति की आत्मा काफी कमजोर होती है और उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वे स्वयं मृत्युलोक से चलकर यमलोक तक जा सकें। इस तरह से अगले 13 दिन तक यह आत्मा अपनी परिवार के सदस्यों के बीच ही भटकती रहती है। इन 13 दिनों में व्यक्ति के परिवार के सदस्य उसकी पूजा पाठ करते हैं और पिंडदान करते हैं। मान्यता यह कि शुरुआत के 10 दिनों में जो भी पिंडदान होता है उससे उस आत्मा के अंग बनने में सहायता मिलती है। उसके अगले 2 दिन यानी 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान होता है उसमें आत्मा के अंगों पर त्वचा और मांस निर्मित होती है। इसके बाद जब अंतिम और 13वें दिन पिंडदान होता है तो उसी पिंडदान के माध्यम से वह आत्मा मृत्युलोक से यमलोक तक जाती है। इस प्रकार परिजनों के किए हुए पिंडदान की वजह से ही मृत व्यक्ति की आत्मा को शक्ति मिलती है और बल आता है। परिणाम स्वरूप वो आत्मा स्वयं चलकर यमलोक जाती है। किसी भी व्यक्ति की आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक का सफर तय करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। इसी दौरान आत्मा को आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के परिवार वालों के द्वारा 13 दिन तक आहार पिंडदान के रूप में दिया जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप 13वीं की पूजा के दिन 13 ब्राह्मणों को सफलतापूर्वक भोजन करवाते हैं तो मृत व्यक्ति की आत्मा को प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही परिवार वालों को भी दुख कम होता है। यदि कोई मृतक के परिवार को मृत्यु भोज के लिए विवश करता है, यानी कि क्षमता से अधिक लोगों को भोजन कराने के लिए विवश करता है, अथवा उसे मृत्यु भोज के लिए पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे मनुष्य को यमदूत कभी क्षमा नहीं करते। जब ऐसे मनुष्य को जब मृत्यु होती है तो यमदूत उन्हें कई प्रकार की यातनाएं देते हैं और फिर उन्हें मृत्युलोक में भेज देते हैं। इन सब के अलावा 13वीं के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत आत्मा के 13वीं होने के बाद परिवार के लोग भी मृतक के शोक करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वे लोग शोक मुक्त हो जाते हैं और फिर अपने धर्म कर्म में लग जाते हैं। इससे जीवन की गति आगे बढ़ने लगती है। जहां एक और गरुड़ पुराण में 13वीं पूजा के लाभ लिखे हैं, वहीं इस पिंडदान के न होने पर आत्मा को होने वाले कष्टों की भी व्याख्या की गई है। कहते हैं अगर व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसके परिजन उसका पिंडदान नहीं करते, उस व्यक्ति की आत्मा को शक्ति नहीं मिलती और जब यमराज उसे लेने आते हैं तो उसे मृत्युलोक से यमलोक तक उसे घसीट कर ले जाते हैं, जिसके कारण आत्मा को अति पीड़ा सहनी पड़ती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद इन 13 दिनों का इतना अधिक महत्व है। ये किसी भी मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।